चांद पर भूतिया हैंडपंप। चांद पर भूतिया दुनिया होती है जहाँ सभी भूत और चुड़ैल इंसानों की दुनिया की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा चांडाल होता है जिसकी सभी भूत और चुड़ैल पूजा करते थे। उस चांडाल के पास एक भूतिया हैंडपंप था जिसमें से वह पानी निकाल कर अपने भूत और चुड़ैल को देते हुए कहता है, ये लो, ये भूतिया हैंडपंप का पानी है, इसे ले जाकर इंसानों की दुनिया में जाओ और उन्हें इस पानी को पिलाओ। लेकिन चांडाल, इस पानी से क्या होगा? और हम तो भूत और चुड़ैल हैं, इंसान हमारे हाथों से पानी कैसे पिएंगे? जैसे ही तुम लोग धरती पर पहुंचोगे, तुम्हारा रूप अपने आप इंसानों की तरह बदल जाएगा और तुम लोग इंसानों की तरह दिखने लगोगे, जिसके बाद तुम धोखे से इंसानों को हमारे भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाना। जैसे ही इंसान इस पानी को पिएंगे, वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे, जिसके बाद तुम उन्हें हमारी चांद की भूतिया दुनिया में ला सकते हो। चांडाल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो। चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो। चांडाल के जयकारे लगाने के बाद सभी भूत और चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से पानी लेकर धरती पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह सभी इंसानों की तरह दिखने लगते हैं और रात के अंधेरे में चांद के भूतिया हैंडपंप के पानी को इंसानों के घर के पानी में मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद रात को जो भी उस पानी को पीता वह उनके वश में हो जाता। जिसके बाद भूत और चुड़ैल कई इंसानों को अपना बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। आखिरकार हमारे भूतिया हैंडपंप के पानी को पीकर ये हमारे वश में हो ही गए, लेकिन चांडाल इतने सारे इंसानों का क्या करेगा? हाँ, तुझे नहीं पता, पहले हम लोग भी इंसान थे। चांडाल ने हमें भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाया, जिसके बाद हम लोग उसके वश में हो गए। अब जो हम करते हैं चांडाल के लिए, अब यह इंसान भी वही करेंगे। देखते ही देखते वह सभी भूत और चुड़ैल इंसानों को चांद पर ले जाते हैं, जिसके बाद चांडाल उनके ऊपर जादू करके उन्हें अपने वश में कर लेता है। सही किया, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें एक एक करके सभी इंसानों को वश में करना है और उन्हें चांद पर लाना है। मुझे चांद पर अपना बहुत बड़ा भूतिया किला बनाना है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जाओ और मेरे गुलामों, अब मेरे लिए किला बनाना शुरू करो। चांडाल का हुक्म मानकर सभी इंसान उसके लिए किला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह सभी चांडाल के वश में हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चांडाल रोज भूतिया हैंडपंप से पानी निकालता और अपने भूतिया लोगों को धरती पर भेजकर धरती से इंसानों को चांद पर बुला लेता, जिसके बाद वह इंसानों को अपना गुलाम बनाकर उनसे किला बनवाने लगता। देखते ही देखते चांडाल का आधा किला बन जाता है और वह बहुत खुश होता है। आखिरकार मेरा आधा किला तो बन ही गया। इस खुशी में सभी भूत और चुड़ैलों को मेरी तरफ से एक जश्न पार्टी दी जाएगी। एक रात चांडाल चांद पर भूत और चुड़ैलों के साथ मिलकर पार्टी रखता है और उनके साथ बहुत एंजॉय करता है। अगले दिन से चांडाल फिर से भूत और चुड़ैलों को इंसान को लेने के लिए भेज देता है। रात का समय होता है, जैसे ही भूत और चुड़ैल धरती पर उतरते हैं वह इंसानों के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक एक करके लोगों के घरों में जाकर भूतिया हैंडपंप का पानी उनके घर के पानी में मिलाने लगते हैं। लेकिन तभी रात के समय एक जोगन नाम का आदमी उन लोगों को देख लेता है। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, इन लोगों को दिन दहाड़े हमारे गांव में चोरी करने आए हैं। अरे कहीं ये लोग वही तो नहीं जो हमारे गांव के लोगों को गायब करते जा रहे हैं? इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जोगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग नींद से जाग जाते हैं और उन भूत और चुड़ैलों को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो, क्यों पकड़ा है तुमने हमें? अरे छोड़ दे, नहीं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे देखो भाई लोगों, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस औरत ने तो हद ही पार कर दी। एक तो चोरी करते हुए पकड़ी गई है और ऊपर से हमें ही कच्चा खाने की बात कर रही है। अरे तू कोई चुड़ैल है क्या? चुड़ैल ही तो हूँ मैं। इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद भूत भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? लगता है हमारे गांव को कोई बुरी नजर लग गई है, तभी वह भूत और चुड़ैल हमारे गांव में आए हैं। अरे गजब हुई गवाह, एक काम करो,
हमारे गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आओ जल्दी से, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग तुरंत अपनी अपनी मशालें जला लेते हैं और भूत और चुड़ैलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे इन भूत और चुड़ैलों को आज हम कहीं नहीं जाने देंगे। अरे अब समझ आ गया कि हमारे गांव के लोग गायब क्यों हो रहे थे। मुझे तो लगता है ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को गायब कर रही हैं, लेकिन ये लोग हमारे गांव के लोगों को लेकर कहाँ जा रही हैं? तभी उनमें से एक भूत कहता है, बढ़िया, तूने बात को तो सही पकड़ा है। हम लोग यहाँ से इंसानों की चोरी करते हैं और उन्हें अपने भूतिया हैंडपंप से पानी पिलाकर अपने वश में करते हैं, जिसके बाद हम उन्हें चांद पर ले जाते हैं। चांडाल तुम लोगों से अपना किला बनवा रहे हैं। जैसे ही किला पूरा हो जाएगा चांडाल तुम सभी इंसानों को मार देगा। अरे देखो तो जरा कितने फुदक रहे हैं ये भूत और चुड़ैल। हमारे तांत्रिक बाबा आते ही हैं, उनका कल्याण कर देंगे। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा मंत्रों का उपचार करते हुए पहुँच जाते हैं। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। ये फुद्दू सा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? ये हमारा कुछ करेगा उससे पहले हम अपने चांडाल को यहाँ बुला लेंगे। सभी भूत और चुड़ैल अपने हाथों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद चांडाल वहाँ प्रकट होता है। तो तुम्हें हमारे राज का पता चल गया। अब देखना मैं तुम सबको अपने वश में कैसे करता हूँ। चांडाल अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की पड़ी हुई भभूति चांडाल और उसके सभी भूतों के ऊपर फेंक देता है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे मेरे होते हुए तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा मंत्र का उपचार करते हैं और भूत और चांडाल के चारों तरफ तांडव करने लगते हैं। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डुमन 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 निनाद वर्धमुन नुमर्यम चकार चंड खांडगम तनोत तू नवा शिवा शिवम। तांत्रिक के मंत्र के उपचार से सभी भूत और चुड़ैल और चांडाल आग की चपेट में जलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद के ऊपर उनका भूतिया हैंडपंप भी अपने आप जलने लगता है। देखते ही देखते उन सभी का सर्वनाश हो जाता है। तभी गजोधर कहता है, लो भैया, ओम फो, धूल चटा दी हमारे तांत्रिक बाबा ने इन सभी भूत चुड़ैल और इनके चांडाल को। गांव के ऊपर से काला साया हट गया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। गरीब वर्सेस अमीर चुड़ैल का करवा चौथ। एक घना जंगल था जहाँ दो चुड़ैलें काफी समय से रहा करती थी। पायल जो कि बहुत अमीर चुड़ैल थी, आलीशान घर में रहती थी। वहीं उसकी सहेली चारू अपने पति राजन के साथ झोपड़पट्टी में रहकर चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी। साथ ही राजन का कोई अच्छा काम भी नहीं था। चुड़ैल और भूत बनने के बाद भी उन्हें कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी, जिसकी वजह से वो आम गरीबी में जी रहे थे। कार्तिक मास का करवा चौथ का त्योहार नजदीक था। चुड़ैल पायल प्रीता से बात कर रही थी। तभी चारू चुड़ैल आकर कहती है, अरे चुड़ैल पायल कैसी है तू? अरे प्रीता तुम भी यही हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। मेरे महंगे कपड़े देख ले, ये देख मेरा सोने का हार कल ही मुझे रमेश ने लाकर दिया है। और ये क्या, तेरे कानों में गले में कुछ भी नहीं है। तेरे हाल मुझे बुरे लग रहे हैं। अब क्या करूं, उनका काम चल ही नहीं रहा है तो हाल तो ऐसे ही होगा ना। पर तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। फिर तो तेरे घर में कुछ होगा नहीं, तो तू करवा चौथ कैसे मनाएगी? कोई शॉपिंग नहीं करेगी क्या? वही तो, मैं तो अपने लिए नई बनारसी साड़ी और मैचिंग की हर चीज खरीद कर ले आऊंगी। अच्छी बात है बहन, मेरे घर में तो हम 2 वक्त की रोटी खा ले, वही बहुत है। ये तो तूने बिल्कुल सही बोला। तेरे पति का काम ठीक से चले जब तो तू ऐसे ऐशो आराम कर पाएगी। चलो अच्छा है, मेरे पति मेहनती हैं, इसलिए हम पर धन दौलत गाड़ी सब है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अगले दिन चुड़ैल अपने पति राजन से कहती है, सुनिए जी, आपको काम मिला या नहीं मिला? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा और मैं लोगों को मारकर या उनके घर में चोरी करके पैसे नहीं ला सकता। मैं मेहनत ही करूँगा। मैं जानती हूँ, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोई काम ढूंढ लूंगी आज। अरे पर तुम मेरे रहते ऐसे क्यों करोगे?
मैं कितना बेकार और गरीब हूँ, क्यों तुमने मुझसे शादी की? मैं तुम्हें तुम्हारे करवा चौथ के लिए कुछ दिला भी नहीं सकता, मेरे हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे आप पर भरोसा है, हमें कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। ये कहते ही चारू काम की तलाश में निकल जाती है तो बाजार में उसे पायल चुड़ैल मिलती है। अरे तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? मैं काम की तलाश में जा रही थी। और पायल तुम? यार तुझे बताया था ना, करवा चौथ है तो मुझे महंगी सी साड़ी खरीदनी थी। ऐसा कर, तू भी मेरे साथ चल, और अकेले मैं पसंद नहीं कर पाऊंगी। अरे पायल, लेकिन मुझे काम की तलाश में जाना था। अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं तुझे काम ढूंढवाने में मदद करूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उसे कार में बिठाकर मॉल में ले जाती है जहाँ एसी की ठंडी हवा आ रही थी। तभी चारू चुड़ैल कहती है, अरे पायल चुड़ैल, तू मुझे कहाँ ले आई है? यहाँ तो मुझे बहुत ठंड जैसा लग रहा है, बिल्कुल कश्मीर की तरह। मुझे पता था कि तुम जैसे गरीब, मेरा मतलब तू गरीब है तो यहाँ कभी मॉल में आई ही नहीं होगी। तुझे नहीं पता, यहाँ पर ना पूरे मॉल में एसी लगा होता है तो कश्मीर जैसा ही लगता है। खैर मेरे घर में भी यही है, पर तेरे घर में तो शायद पंखा होगा या वो भी नहीं। अरे पंखा लेकर क्या करना जब हाथ से हवा कर लेते हैं और झोपड़ी के बाहर खटिया डालकर सो जाते हैं। जंगल में तो ठंडी हवा रहती ही है। ओह, तुझे मच्छर नहीं काटते क्या? मच्छर तो मेरा अभी भी खून पीते हैं। अरे नहीं, मैं उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देती हूँ और नीम की डंडी अपने पास रख लेती हूँ, जिससे वो मच्छर नहीं काटते। तू तो गरीब वाले सारे तौर तरीके जानती है। मेरे पास तो हर चीज की सुख सुविधा है, ठंडा पानी के लिए फ्रीजर, कार भी है, लेकिन आज मैं कार से नहीं आई। पता तो है तुझे, इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अमीर चुड़ैल मैं ही हूँ। हाँ यार जानती हूँ, अब जल्दी से साड़ी ले ले, मुझे जाना है। तभी पायल उसे महंगी महंगी साड़ियाँ दिखाकर जलाती है, साथ ही अनजान बनकर उसकी गरीबी का मजाक भी बनाती है। लेकिन चारू चुड़ैल उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। 8,000 से ऊपर की तो है ना भूत भैया? हाँ हाँ मैडम, मेरे पास तो 20,000 वाली साड़ी भी है, दिखाऊं क्या? अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखिए, खास हाथ से तैयार की गई है ये साड़ी। ये तो बहुत महंगी साड़ी है, इतने में तो मैं अपने घर में बहुत सारा सामान ले आती। हाँ तुमने सही कहा, पर मैं इतने पैसे सिर्फ एक साड़ी पर खर्च कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ, मैं किसी और के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? मेरा घर इतना बड़ा है कि मुझसे सफाई नहीं होती, मेरी नौकरानी भी नहीं आ रही। ऐसा करो, तुम मेरे घर पर साफ सफाई कर दिया करो, खाना भी बना दिया करो, उसका जो पैसा बनेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या सच में तुम मुझे अपने घर पर काम करवाओगी? इसका मतलब मुझे काम मिल गया। हाँ, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ, तुझे कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। अगले दिन ही चारों चुड़ैल पायल के घर जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोने और खाना बनाने का काम करती हैं। तो सफाई देखकर पायल कहती है, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से सफाई की, ये लो तुम्हारे आज के पैसे। शुक्रिया पायल, कम से कम इन पैसों से मैं पूजा का सामान तो खरीद लूंगी। वहां से आने के बाद चारू पूजा का सामान ले लेती है और घर आकर कहती है, ओहो, पूजा का सारा सामान लिया है, लेकिन चलनी तो लाना ही भूल गई, अब तो पैसे भी नहीं बचे। अगले दिन करवा चौथ का दिन था। सभी चुड़ैलों ने गजरा लगाकर नई नई महंगी साड़ी पहनी थी, जेवरात पहने हुए थे। किसी ने सोने की अंगूठी तो किसी ने चांदी की पायल, लेकिन चारों वही अपनी फटी पुरानी साड़ी में थाली में पूजा का सामान लिए पायल के पास आ गई। तो पायल ने उसे इस हालत में देखकर कहा, अरे ये क्या, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, फिर भी तुम ये फटी पुरानी साड़ी पहन कर आ गई। हाँ पायल, ऐसी साड़ी का क्या करती जिसकी वजह से मेरी पूजा का सामान नहीं आ पाता और मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती। इसके लिए तो सच्ची श्रद्धा से पति की दीर्घायु का व्रत करना चाहिए। करवा माता महंगी साड़ी से थोड़ी ना प्रसन्न होंगी। आजा कथा सुनते हैं। अरे ये क्या चारू, आज के दिन तो कम से कम ठीक से तैयार हो जाती, वही गंदी सी साड़ी में है तो यहाँ क्यों आई है? देख, हम सब महंगी साड़ी और ज्वेलरी से लदे पड़े हैं, कैसे रहती है तू ऐसे? देख चारू, यहाँ बहुत सारी सहेलियां आई हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी पूजा में तेरी गरीब सूरत की वजह से कोई बाधा आए। तुझे कथा सुननी है तो तू किसी अपने जैसी गरीब चुड़ैल के पास चली जा, यहाँ माता बेशक बाद में आई हो। तू कहती है तो मैं चली जाती हूँ, पर अपनी अमीरी का इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए कि तुझे शर्म के मारे अपनी गरीब सहेलियों को दरवाजे से लौटाना पड़े। कोई बात नहीं, मैं अकेले कथा सुन लूंगी। ये कहकर चारू चुड़ैल अपने घर जाकर हाथ में चावल लिए अकेले कथा पढ़कर खुद सुन लेती है। वहीं पायल और प्रीता अपनी सहेलियों के साथ करवा चौथ की कथा सुनती है। रात को चंद्रमा निकल आता है और राजन कहता है, अरे चारों तुम उदास क्यों हो? चलो चांद निकल आया है, अपना उपवास खोलो।
कैसे उपवास खोलूं जी? मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं चंद्रमा और आपको देखने के लिए चल नहीं ला सकूं। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपने घर की खिड़की में लगी जाली को निकाल लेता है और कहता है, ये देखो, इस जाली से तुम चांद को भी देख पाओगी और मुझे भी, तो तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा। और रुको, मैंने तुम्हारे लिए गजरा बनाया है, कुछ फूल चुनकर। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये कहते ही चारू उस जाली से ही पहले चंद्रमा और फिर राजन को देखकर करवा चौथ की विधि करती है, उसकी आयु की प्रार्थना करती है। हे करवा माता, मेरे पति की हमेशा की तरह यूं ही दीर्घायु बनाए रखना। राजन, मैं आपके साथ गरीब जीवन भी बिता सकती हूँ। ऐसे ऐशो आराम का क्या फायदा जिसमें लोगों को अपनी अमीरी पर घमंड हो जाए। तुम सही कहते हो, मेरे भी कुछ दोस्तों ने मेरी गरीबी की वजह से मुझे ठुकरा दिया और बात नहीं करते। तभी करवा चौथ के दिए लगाने से पायल के पूरे घर में आग लग जाती, जिसमें उसके पति का हाथ जल जाता है। तो वो रोते हुए चारू से मदद मांगती है। चारू, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा घर खाक हो गया। तुम जल्दी से कोई असरदार दवाई बना दो, मेरे पति का हाथ जल गया पूरा, मुझे माफ कर देना चारू। मैंने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन आज मेरे पास वही पैसे नहीं है और मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी लेप बनाती हूँ। इस तरह पायल का अमीरी का घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो भी गरीब का जीवन व्यतीत करती है। चुड़ैल का चांद पर कब्जा। चांद की दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल बहुत धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। कोई पटाखे जला रहा था, तो कोई नाच रहा था, तो कोई गले मिलकर मिठाई खा रहा था। तभी लैला शीला के गले मिलकर कहती है, हैप्पी दिवाली शीला चुड़ैल, और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? तुझे भी हैप्पी दिवाली लैला चुड़ैल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मऊवाली चुड़ैल कहने की? अरे तेरे ताल कटोरा में कम सुनाई देता है क्या? पटाखों का शोर है इसलिए तुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैंने तुझे बोला हैप्पी दिवाली। क्या पप्पी दिवाली? अरे ये पप्पी दिवाली क्या होता है? हैप्पी दिवाली होता है, तुझे समझ नहीं आता क्या? अरे ओ कान खजूरी, मैंने तुझे वही बोला। क्या खजूरी बर्फ का गोला बोल रही है? हाँ, लगता है पागल हो गई है। तू पागल, तू बहरी हो चुकी है, मुझे तुझसे बोलना ही नहीं है। जहाँ ये दोनों लड़ रहे थे वहीं कुछ भूत दिवाली पर सट्टेबाजी लगाकर खेल रहे थे। चांद पर दिवाली की रौनक थी। उसी समय अजीब सी डरावनी गंदे बाल वाली चुड़ैल आती है, जो मुंह से बर्फ निकाल कर कहती है, अब तुम लोगों को मैं मार डालूंगी। बहुत तुमने खुशियां मना ली, अब तुम सबको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। अब से चांद पर मेरा कब्जा है, समझे? कौन हो तुम? हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चली जाओ। शक्ल देखी अपनी गंदी सी हरे रंग की चुड़ैल, तू करेगी चांद पर कब्जा? ये हमारी जगह है और यहाँ कोई कब्जा नहीं कर सकता, चली जा यहाँ से। लगता है तुम सब लोग मेरी शक्तियों से वाकिफ नहीं हो। ऐसा वार करूंगी कि पूरे चांद के साथ तुम लोगों पर भी कब्जा होगा मेरा। ये कहते ही चुड़ैल अपने जादू से उन लोगों को परेशान करने लगती है और हवा में पटकती है। अब आया ना मजा? अब बताओ, मेरी बात मानोगे या तुम्हारी जान ले लूं? नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ भी मत करो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। ये तुम कैसी बात कर रही हो? हम चुड़ैल के गुलाम नहीं बन सकते। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर हम इसके गुलाम नहीं बने तो ये हमें मार डालेगी। इससे तो अच्छा है कि इसकी बात मानकर हम जिंदा रह लें। हाँ मैं तैयार हूँ, मैं चुड़ैल की गुलाम बन जाऊंगी। देखा, जान बची तो लाखों पाए। लौट के पागल लोग चुड़ैल की गुलामी करने आए। अब होगा इस पर मेरा कब्जा। अभी तो और लोगों को भी मुझे अपने कंट्रोल में करना है। सुनो, तुम लोग जाकर लोगों को मेरा गुलाम बनने के लिए आगाह करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारे बच्चे को मैं मार डालूंगी, इस चांद से नीचे फेंक दूंगी। नहीं 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 चुड़ैल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। मैं सबको तुम्हारी गुलाम बनाने के लिए अभी निकलती हूँ। रमेश भाई साहब, चलिए हम दोनों चलते हैं। हाँ चलो। बता, तू मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा? मेरे पैर की जूती भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। हरे रंग की चुड़ैल, तुझे जो करना है कर ले, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। ओहो, चलो बढ़िया है।
तूने मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि मैं तेरा कुछ भी कर लूं। अब तो देख तेरे साथ क्या होगा। ये कहते ही चुड़ैल उस विनय को अपने जादू से एक जंजीर में बांध देती है और उड़ते हुए स्पेसशिप पर अपनी जादू की रस्सी फेंककर उसे अपने करीब लाती है और विनय को उस पर बांधकर आलू और रॉकेट बॉम्ब के साथ उसे उड़ा देती है। नहीं मानी ना तूने मेरी बात। अब देख पूरे अंतरिक्ष में तू रॉकेट बनकर उड़ता रहेगा, इधर उधर ग्रहों के चक्कर लगाएगा, चांद की परिक्रमा करेगा। कोई और भी ऐसा करना चाहता है तो बता दो, उसके साथ भी मैं यही करूंगी और उसकी दिवाली ऐसे ही बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे गुलाम हैं, अब से हमें कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। ठीक है, कुछ देर बाद मैं फिर से आऊंगी। जब तक तुम मेरे लिए अतरंगी स्वादिष्ट खुशबू और लहू से बने हुए पकवान बनाना। ये कहकर चुड़ैल बादलों पर बैठकर अंतरिक्ष की सैर करती है और घूमकर चांद पर वापस आ जाती है। उसने अपनी दहशत से आधे चांद के लोगों पर कब्जा कर लिया था और बाकी के चांद के लोगों पर कब्जा करने के लिए वो अपने मुंह से आग निकालती है, तबाही करती है, किसी के बच्चे को उठा लेती है तो किसी के परिवार को नुकसान पहुंचाती है। बोलो, अब तुम सब मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? बनोगे ना मेरे गुलाम? हाँ, हम बनेंगे तुम्हारे गुलाम। क्या? अरे ओ शीला की जवानी, पगला गई हो क्या? अरे भला तू कैसे गुलाब बन सकती है? शक्ल देखी है अपनी, चमेली के फूल से गुलाब का फूल बनने। तू पागल है क्या? तुझे उस चुड़ैल की बात समझ नहीं आ रही। गुलाब नहीं, गुलाम बनने की। अब उसने हम पर जान पर कब्जा कर लिया है, हमें उसकी बात माननी होगी। कौन सी चुड़ैल की बात छन्नी होगी? तो कैसी चुड़ैल है मुझे समझ नहीं आता। अरे मैं उस बड़ी वाली चुड़ैल की बात कर रही हूँ। इसने चांद पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल। अंग्रेजों ने भारत पर कर लिया था तो उसकी बात है, माननी होगी, चांदनी नहीं। दिवाली के पटाखों ने तेरे कानपुर में हड़ताल कर दिया है। कौन सी मवाली का पड़ताल कर दिया? ये मैं इतनी जरूरी स्पीच दे रही हूँ और तुम लोग यहाँ क्या लेक्चर कर रहे हो? अभी बताऊँ क्या? कुछ नहीं चुड़ैल साहिबा, वो मेरी दोस्त मान नहीं रही है, मैं इसका अभी इलाज करती हूँ। ये बोलकर शीला चुड़ैल चांद पर से एक पत्थर उठाती है और दे दनादन लैला के सिर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और चुड़ैल फिर से चांद पर कब्जा करने का स्पीच देने लगती है। तो तुम लोगों को मेरी बात ध्यान से समझ आ गई ना? तो चलो मुझे खुश करो, मेरे सामने नाचो, गाओ, मनोरंजन करो, टंगड़ी कबाब खिलाओ, जल्दी 2 मिनट में। हम लाते हैं। चुड़ैल की डरावनी बात सुनकर सब उसके लिए लजीज पकवान और टंगड़ी लेकर आते हैं। कोई उसके हाथ पैर दबा रहा था तो कोई उसकी गुलामी करते हुए अपने हाथ से खाना खिला रहा था। ए चंपा चमेली, गाना गा। घर मोरे परदेसिया, हाँ आओ पधारो पिया। ए क्या गा रही है? कुछ तड़कता भड़कता गा। रमेश तू गा। जी चुड़ैल साहिबा। सुर्ख वाला, सोज वाला, फेज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अबे एक मारूंगी ना, पिटेगा। इसको यही नहीं पता ये कौन सा लव करना चाहता है। और सुन, मेरा यहाँ चांद पर कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तू ये लव जब के गाने मत गा, कुछ सीरियस बजा। अच्छा आप गुस्सा मत होइए, दूसरा गाना गाता हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे वाह, क्या गाना बजाया है। जाओ अब तुम सब आराम करो। शुक्रिया मालकिन जी, चलो चलो सब भागो। वक्त बीतता है, चांद के साथ लोगों पर अपना कब्जा बनाए रखती है। लोग उसके परेशान करने से बहुत तंग थे। उससे बचने के लिए शीला और लैला उसके घर के बाहर आकर उस पर नजर रखते हैं। वैसे तो काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे यहाँ पर ले आई हूँ। कोई बेवकूफी मत करियो। आज चुड़ैल का पता लगा कर ही रहेंगे कि वह क्यों इस चांद पर कब्जा कर बैठी है। ठीक है, अपने आप को ज्यादा मत, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगी मैं। दोनों खिड़की से उसके घर में झांक रही थी कि चुड़ैल हंसकर कहती है,
ये बेवकूफ़ लोग अभी मेरी असलियत जानते नहीं हैं। कब्जा करने का तो मेरा असली मकसद ये है ताकि चांद पर रहकर मैं ठंडक में रह सकूं। धरती या किसी और ग्रह पर रहती तो गर्मी से मेरा बदन भस्म हो जाता। इसलिए तो मैं चांद पर रहने आई हूँ और लोगों पर भी कब्जा जमा लिया। मैं तो करूँगी ऐश क्योंकि चांद पर रहती हूँ। मैं टंडी विदाउट कैश। ओहो, तो इस चुड़ैल की कमी आग है। चलो चांद से इसकी छुट्टी करें। चल लैला, लोगों को इकट्ठा करते हैं। क्या सोचा था इस चुड़ैल ने कि यहाँ कोई आदमी चलाएगा? जो आग इसने हम लोगों के दिल में अपने लिए जलाई है ना, उसी आग में आज इसे झोंकने का समय आ गया है। दोनों चुड़ैल औरतें चांद पर बसे सभी लोगों को उस चुड़ैल की सच्चाई से रूबरू करवा देती हैं। रात के समय जब चुड़ैल सो रही थी तो चांद पर बसे सभी लोग हाथों में मशाल लिए तो कोई दिवाली के बॉम्ब लिए उसकी ओर आकर कहते हैं, ए चुड़ैल, कब तक सोएगी? हमारी नींद हराम करके खुद सो रही है। मरने की बारी आ गई है तेरी। हाँ हाँ, बाहर निकल चुड़ैल, मैं लौट आया हूँ। लोगों का शोर सुनकर चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, क्या बदतमीजी है ये? आधी रात में मुझे क्यों उठाया? जानते हो ना मैंने तुम पर कब्जा किया हुआ है। तेरा कब्जा खत्म चुड़ैल कहीं की। हाँ चुड़ैल, तेरा कब्जा खत्म। तेरी कमजोरी हम जान चुके हैं। चांद वालों, फेंके हो इसके ऊपर अपने बम वाले शस्त्र ब्रह्मास्त्र। हाँ हाँ, चुड़ैल के जाने के बाद हम दोबारा दिवाली बनाएंगे। जला दो इस रावण को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी चांद के भूत और चुड़ैल उस चुड़ैल पर अपने अग्नि अस्त्र का प्रयोग करते हैं जिससे वो भस्म होकर जलती है। बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। इस तरह उस चुड़ैल का अंत होता है और सब फिर से दिवाली मनाते हैं। ये कहानी है 70 बरस की बुढ़िया की, गरीब भागीरथी की। गुमटी बलिहार गांव के अंतिम छोर में बसा था। भागीरथी भगवान श्री राम की बड़ी भक्त थी। उसके घर में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की एक पुरानी प्रतिमा थी। वह निष्दिन उनकी पूजा करती थी। हे सियावर श्री राम, कभी कभी मुझ बुढ़िया के हृदय में ये बात डावाडोल होती है कि सतयुग का वह समा कितना सुनहरा होगा जब राम राज्य था। मुझ दिन दुखियारे ने आपके दरस में बचकाने से बुढ़ापे का सफर भी तय कर लिया। भगवान, अब तो दर्शन दे दो। बुढ़िया प्रतिमा के सामने का हाथ जोड़कर बैठी भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए भाव विभोर हो जाती है, जिसे देखकर आकाश मंडल में बैठे भगवान श्री राम मंद मंद मुस्काते हैं। यह देखकर माता सीता प्रश्न पूछती हैं, क्या बात है स्वामी, आपके मुखमंडल पर यह प्रसन्नता कैसी? हाँ भ्राताश्री, आज आपके चेहरे पर तारामंडल के बड़ा तेज उतर आया है। सीते, क्या तुम्हें स्मरण है कि मेरा सर्वप्रिय भक्त कौन है? स्वामी, स्मरण तो नहीं, आप ही बता दीजिए कि वह भक्त आखिर है कौन? अक्सर मनुष्य भगवान के भक्त तो बनते हैं, मगर वो भेंट में भगवान से धन, वैभव, सोने और मूंगों की मांग करते हैं। मगर जिस भांति जोगन मीरा के चितवन में रास रचैया भगवान श्री कृष्ण बसते हैं, वैसे ही एक भक्त अपने बचकाने से बढ़ते बुढ़ापे में भी मेरा ही गुणगान करती है। भ्राताश्री, कौन है वो धनी स्त्री? श्री लक्ष्मण के पूछने पर भगवान श्री राम पृथ्वी की ओर निहारते हुए कहते हैं, वो देखो लक्ष्मण, उस बलिहार गांव के अंतिम छोर में एक गुमटी है जहां एक अधेड़ उम्र की गरीब बुढ़िया रहती है, जो निस्दिन पूरी प्रतिष्ठा से मेरा पूजन करती है और केवल एक पहर देर दोपहर एक रोटी बनाकर उसे नमक और मिर्च के साथ खाती है। स्वामी, उसका परिवार नहीं है क्या? सीते, स्वयं ब्रह्मा का लेख है कि कलयुग में संयुक्त परिवार समाप्त हो जाएगा, जो सत्य हो चुका। सतयुग में बेटे और बहू को वनवास दिया जाता था, मगर कलयुग में मेरी भक्त भागीरथी बेटे बहू के बगैर वनवास से बदतर जीवन काट रही है, इस आस में कि श्री राम उसे दर्शन देंगे। भ्राताश्री, तब तो हमें शीघ्र ही पृथ्वी की ओर अग्रसर होना चाहिए। वैसे भी धरती का भ्रमण किए बहुत समय हो गया है। हाँ,
इससे मैं भली भांति ये भाप सकूंगा कि भागीरथी सचमुच में मेरे प्रति श्रद्धा रखती है या फिर महज एक मिथ्या है। भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ में सवार बलिहार गांव में दस्तक देते हैं। अरे स्वामी, जरा ठहरिए। अगर आप अपनी भक्त से इस दैव्य अवतार में भेंट करने पहुंचेंगे तो वह क्षण भर में ही आपको पहचान जाएगी, फिर उसकी परीक्षा का क्या। वह तीनों दिव्य पहरावे को त्याग कर साधारण भेष धरे भागीरथी के घर की ओर बढ़ने लगते हैं कि बंशिया बोलता है, अरे जय राम जी की भैया, आज से पहले आप तीनों को बलिहार में देखे नहीं, कौने के घर जाते हैं? अरे भाई, हम श्री राम भक्त के घर जा रहे हैं। अरे ई के माने आप तीनों भागीरथी के घर जाते हैं। एक उहे तो है बलिहार गाँव माँ, जौने के मुंह में आठों पहर राम का नाम होवत है। श्री राम की जोगनिया है ऊ। इसके बाद भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भागीरथी के द्वार पर दस्तक देते हैं। कोई है भीतर? कौन है जो मुझ बुढ़िया और श्री राम के बीच बाधा बनने आया है? अरे कौन हो भाई? जयराम जी की अम्मा बड़ी दूर डगर से आए हैं। ये मेरी धर्म पत्नी धनिया है और ये मेरा भाई बलराम है और मैं रघुवर हूँ। दरअसल हमारा गांव जलमग्न हो गया है, जिससे हमारा बसेरा भी बह गया। माँ जी, अब जमीर पास ना रहने को ठिकाना है, न खाने को दाना। क्या आप हमें अपने घर में आसरा देंगी? देखो बेटी, मैं आडंबर नहीं कर सकती। मुझ बुढ़िया के पास तुम्हें रहने को ठिकाना तो मिल जाएगा, मगर खाने को दाना देना मेरे बस में नहीं। यदि तुम इस सत्य से अवगत होकर भी मेरे संग रहना चाहते हो तो मुझ गरीब की गुमटी में तुम तीनों का तहे दिल से स्वागत है। भगवान श्री राम माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ भीतर आते हैं। क्षमा करना, मेरा घर जरा उजाड़ है। मुझ बुढ़िया से भरसक जितना बन पड़ता है समेट लेती हूँ। अरे अम्मा, चिंता मत करो, हम भाई क्षण भर में ही इस उजाड़ को बहार में बदल देंगे। ये तो अति उत्तम है, तब तक मैं भी खाना बनाती हूँ। ये कहकर माता सीता रसोई घर का रुख करती हैं, जिसे देख भागीरथी कलेजा कचोटते हुए कहती है, सुनो बेटी, भंडार कोष तो छुच्छा पड़ा है, भरसक बनाने भर राशन ना होगा। अरे माँ जी, डिब्बे टटोलने पर भरसक भोजन बनाने भर भी मिल जाएगा, फिक्र मत कीजिए। माता सीता रसोई घर में आकर अपने दैविक रूप को धरकर कहती हैं, हे माँ अन्नपूर्णा, मैं आपका आवाहन करती हूँ, इस रसोई को अनाज की बहुतेरी बोरियों से भरें। सारा रसोई घर राशन से भर जाता है। माता सीता शक्ति सिद्धि से भोजन तैयार करके बाहर आती हैं। भोजन तैयार है, आप भाई भी हाथ मुंह धो लीजिए। अरे बेटी, भीतर तो कुछ था नहीं, फिर इतना सारा भोजन। माँ जी, भीतर बहुतायत राशन था, शायद आपने उन बोरियों को बिसार दिया था। खैर, खाना शुरू कीजिए। बेटी, सभी साथ मिलकर खाते हैं। आप उम्र में हमसे बड़ी हैं, पहले आप खाइए। माता सीता भागीरथी को भोजन परोसती हैं। उसके खा चुकने के बाद बचे खुचे खाने को माता सीता 3 भाग में बांटती हैं। हे राम जी, बेटी, अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं। तुमने मुझ बूढ़ी को आधे से अधिक खाना खिला दिया और ये बचा कुचा तुम तीनों को खाना पड़ रहा है। तुम मुझे ऋणी बना रही हो। अम्मा, भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर तक खा लिए थे, तो ये तो भला भोजन है। जैसे ही भागीरथी सोती है, भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण भागीरथी के पांव दबाते हैं। अरे क्यों मुझ श्री राम के भक्त को पाप का भागीदारी बना रहे हो? अम्मा, बुजुर्ग की सेवा करना पुण्य होता है, हम भाइयों को ये पुण्य बटोर लेने दो। भागीरथी को ये खबर ना थी कि जिनकी बाट जोहते वह बचकाने से बूढ़ी हो चली थी। मनुष्य के भेष में साक्षात भगवान श्री राम उसके घर में रह रहे। गुजरते समय के साथ भागीरथी उनके साथ घुल मिल गई।
माता सीता नित्य दिन 4 बजे के पहर जागकर घर बहार कर द्वारा धोती, वहीं भगवान श्री राम और लक्ष्मण दूर दराज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते। भागीरथी भगवान श्री राम की भक्ति में लीन रहती। एक सांझ भागीरथी मीरा की भांति जपते हुए गाती है, अब तो आओ धनुष के धारी आकर, कि देखो मेरी लाचारी है, बड़ी यहाँ दुखियारी तुम्हारी जान की। अरे अम्मा, तुम्हारे मुख से निकलते गीत तो एकदम कबीर की अमृतवाणी है। तुम्हारे भीतर भगवान श्री राम से मिलन की आस और प्यास साफ तौर से साझा हो रही है। बेटा, अपने बचकनेपन से ही भगवान श्री राम को पूज रही हूँ। तब से प्रत्येक बरस उनके प्रति मेरी पूजा प्रतिष्ठा बढ़ती गई और आज उम्र के आखिरी पड़ाव पर मैं श्री राम के दीदार की दीवानी हूँ। समय गुजरता है, देखते ही देखते दीपावली का दिन दस्तक देता है। तुम दोनों भाई भोर सवेर कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं अम्मा, बस पर्णपाती तैयार कर रहे हैं दीवट पर लगाने के लिए। श्री राम अशोक के पत्तों से दीवट सजा देते हैं। सांझ की बेला ढलते ही माता सीता दिया मिट्टी जलाती हैं। भागीरथी भगवान श्री राम की मूर्ति को साफ करके उनका पूजन करके माथा धरे कहती है, भगवान, मेरी मनोदशा उस चकोर के समान है जो चंदा के विरह वियोग में रात भर डहकता है। आज दीपावली का दिन है, मुझ दीन दुखियारिन को अब तो दरस दिखा दे और कितना बाट जो हूँ। स्वामी, अब तो अपनी भक्त को दर्शन दे दो। माता सीता के शब्द सुनकर श्री राम दैवीय रूप धरकर कहते हैं, भागीरथी, भगवान कहाँ थे आप? मैं तो तुम्हारे समक्ष ही था, तुम मुझे पहचान न सकी। इसका तात्पर्य साक्षात भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण मुझ गरीब की गुमटी में थे। हे प्रभु, आपके दरस देखकर मेरा जीवन सफल हो गया। भागीरथी, तुम मेरी सर्वोपरि भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन के वर्ष अधिकाधिक होंगे। ये कहकर श्री राम माता सीता समेत अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तीनों के चरण कमल स्वर्णिम सिक्कों में बदल जाते हैं। आखिरकार आज श्री राम की बूढ़ी भक्त के जीवन से गरीबी की बदरात छट गई है। भगवान श्री राम के दर्शन पाकर भागीरथी निष्दिन एक ही भजन गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गरीब दुर्गा माँ की मूर्ति बेचने वाली बहू। वैष्णवी अपनी सास सरस्वती और बेटे बंटू के साथ ब्रिजपुर गांव में रहती थी। उनकी माली हालत कुछ खास ना थी। उसका पति बब्बन अब अव्वल दर्जे का नशेड़ी था। अपने पीने के बाद जो 150 बचते उसी से प्याज रोटी का बंदोबस्त होता। वैष्णवी देर रात दरवाजे पर खड़ी पति के आने की बाट जोह रही थी कि नशे में धुत बब्बन दरवाजे के भीतर दस्तक देता है। अब जिंदा हूँ तो जी लेने दो, कतरा कतरा मुझे पी लेने दो। क्यों जी, ये मेरा बच्चा भूख से बिलख कर सो गया और तुम मदिरा के नशे में मांदे हुए घर आ रहे हो? बहू, तेरी सूझबूझ भरी बात इस नक्कारे नशेड़ी की बुद्धि में नहीं समाने वाली। देख, नशे में सराबोर होकर सुध-बुध खो बैठा है। अरे बंद करो तुम सास बहू अपनी बोल बाला। हाँ, पूरे 500 का पौआ पिए रहे, ससुरा दोनों सारा नशा उतार। बबन सास बहू पर अपने गुस्से का गुबार बरसते हुए बिछौने पर लोटपोट हो जाता है। अगली सुबह बंटू हमेशा की तरह उसे उठाता है। बाबूजी, उठो ना, भोर हो गई। बंटू के कई मर्तबा झकझोरने पर भी जब बबन नहीं उठता तो सरस्वती के भीतर शिकंज का सागर उफन पड़ता है। बब्बन, बब्बन उठना। सरस्वती बबन का नब्ज भाप कर स्तब्ध हो जाती है। माँ जी, क्या हुआ? बोलिए ना, आपकी चुप्पी से मेरा कलेजा कचोट रहा है। बब्बन इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर हमसे कोसों दूर जा चुका है। बहू, तू बेवा हो चुकी है। वैष्णवी इस दुखद संदेश को सहन नहीं कर पाती है। उसकी आंखों से दुखों की बदरी बरस पड़ती है। वह बड़ी बोझिलता के साथ बेहोश हो जाती है। तभी गांव की धाय कमला सरस्वती से वैष्णवी के गर्भवती होने की खबर साझा करती है। बहू, तू बेहोशी से बाहर आ गई है।
भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ जी, काश मैं मर जाती, उनके बगैर मैं ये बेरंग जीवन नहीं जीना चाहती। बहू, ये क्या बोल रही है? अपनी नहीं तो अपने भीतर पल रहे उस नन्ही सी जान के बारे में तो सोच। तू 3 माह गर्भ से है, और रही बात मेरे बेटे की, तो उसने बेहिसाब पीने की बुरी लत से अपने जीवन की नैया को खुद डुबोया है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। सास की बात वैष्णवी को संभालती है। 2 दिन के बाद केवट उनके घर का दरवाजा पीटता है। अरे कहाँ हो दोनों सास बहू, बाहर आओ। अरे केवट भाई, आप? देखो सरस्वती, केवट से रिश्ते नाते न जोड़ो, घर का भाड़ा दो या फिर उठाओ अपनी गठरी और चलती बनो। मगर केवट काका, हम दुखियारे यहाँ से कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाओ, इसे केवट को क्या काम है। कसाई मकानदार केवट सास बहू को घर से खदेड़ देता है। दोनों सास बहू बंटू का हाथ पकड़ के चलने लगती हैं। माँ, क्या हम सैर के लिए जा रहे हैं? माँ जी, बंटू को तो ये भी नहीं पता कि हम बेघर हो चुके हैं। माँ दुर्गा और कितने दुख दिन दिखाएंगी हमें। धीरज धर बहू, सब ठीक हो जाएगा। अचानक मौसम का रुख बदलने के साथ सारा आसमान बरसाती काले बादलों से उमड़ पड़ता है। तेज तर्रार तूफान में घंटियों की गूंज से वैष्णवी की नजर मंदिर में पड़ती है। सास बहू बंटू को लिए वहां आते हैं। पुजारी जी, हम सास बहू का बसेरा छिन गया है। आज रात हम यहाँ ठहर सकते हैं क्या? बेटी, माँ दुर्गा का दरबार सभी श्रद्धालु के लिए खुला है, निश्चिंत होकर रहो। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटी, ये माँ दुर्गा को चढ़ाया भोग का प्रसाद है, इसे अपने बेटे को खिला दो, बेचारा भूख से बिलबिला रहा है। पेट भरते ही बंटू सो जाता है। देर रात जागती हुई वैष्णवी माँ दुर्गा की गुहार लगाते हुए कहती है, माँ दुर्गा, तुम तो स्वयं जगत जननी हो। मुझ बेबस बदहाल दुखियारी माँ पर और कितने दुखों का पहाड़ ढहाओगी। बचपन में माँ का साया उठ गया, उम्र के आधे पड़ाव में पति का साथ छूट गया, और ऐसे में तुमने मुझ गरीब के गर्भ में इस नन्ही सी जान को भेज दिया। रोते बिलखते बेबस बहू की आंखें ऊँघने लगती हैं। उसकी नींद में जाते ही माँ दुर्गा उसे स्वप्न दर्शन देती हैं। जागो वैष्णवी। माँ दुर्गा, आप अपने इस दीन दुखियारन भक्त के पास? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। आपका आना सत्य है या मुझ गरीब का भ्रम? वैष्णवी, जब मेरे भक्तगण टूटे पिसे मन से पुकारती हैं, तो मुझे आना ही पड़ता है। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा मेरे सभी श्रद्धालुओं से सर्वोपरि है। नवरात्रि आने वाली है। सभी भक्तगण भक्ति भाव से मेरी मूर्ति को अपने घरों में स्थापना करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्वरूप को सांचे में ढालो, अर्थात माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर बेचो। मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और वैष्णवी जैसे स्वप्न से बाहर आती है। उसके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं, जिसे देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। जय माँ दुर्गे, मैं माँ की मनसा को संपूर्ण श्रद्धा से पूरा करूंगी और नवरात्रि के 9 दिनों तक मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना भी करूंगी। सवेरे होते ही वैष्णवी गर्भावस्था में दूर दराज नदी तट से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा की सैकड़ों सुंदर मूर्तियां बनाती है। बहू, सचमुच तूने माँ दुर्गा की कितनी सर्जनात्मक मूर्तियां बनाई है। शुक्रिया सासू माँ। मैंने ये तय किया है कि मैं मंदिर की सीढ़ियों पर माँ दुर्गा की मूर्तियां बेचूंगी, ताकि आते जाते श्रद्धालुओं की नजर इस पर पड़े और इनकी बिक्री बढ़ेगी। रंग भरते दुर्गा माँ की मूर्तियों में 4 चांद लग जाते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन गर्भवती वैष्णवी उपवास के साथ मूर्ति बेचती है। आओ माँ दुर्गा के भक्तों, आओ और इस नवरात्रि ले जाओ एकदम सस्ते शुल्क में माँ दुर्गा की सुनहरी सुंदर मूर्तियाँ। अरे वाह, क्या मनमोहक मूर्तियाँ गढ़ी है तुमने, वो भी माँ दुर्गा की। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात माँ दुर्गा स्वरूप धरने को है इस मूर्ति के। एक मूर्ति कितने की दोगी? एक मूर्ति का मूल्य 50 रुपए है। अगर आप माँ की 9 मूर्तियाँ खरीदती हैं, तो इस पर 50 रुपए की छूट है। तो फिर फौरन मुझे माँ के 9 स्वरूप की मूर्तियाँ दे दो। संध्या के बाद सैकड़ों भक्त माँ दुर्गा की मूर्तियाँ खरीदते हैं। माँ दुर्गे, आज नवरात्रि के पहले दिन ही आपकी मूर्तियों को बेचकर मुझे बहुतायत मोल मिला है, इसलिए मेरी कमाई का पहला भाग आपको भेंट करती हूँ।
नवरात्रि के निष्दिन 4 बजे के पहर जागकर गर्भवती गरीब वैष्णवी मूर्तियां बनाकर उनमें रंग भरकर मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर बेचा करती। प्रत्येक दिन के पड़ाव के संग उसकी कमाई बहुतायत बढ़ने लगी। एक सांझ उसकी सास कहती हैं, बहू, गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने में शिशु का सृजन होता है। तू सारा दिन बिन खाए पिए माँ की मूर्तियां बनाने में ही मसरूफ रहती है। ये सही नहीं। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। माँ दुर्गा के रहते मेरा और मेरे बच्चे का बाल भी बांका नहीं होगा। दुर्गा की मूर्तियों की मांग बेशुमार बढ़ रही है, इसीलिए तेरी मेहनत दोहरी हो गई है। अब से मैं भी तेरा हाथ बटाती हूँ। इससे काम कुछ सहज हो जाएगा और कम भी होगा। दोनों सास बहू साथ मिलकर बनाती। वैष्णवी सवेर से सांझ तक मंदिर की सीढ़ी पर बैठी माँ की मूर्ति बेचकर शाम को मूर्ति से भरी टोकरी माथे पर लाद कर बाजार आकर उन्हें बेचती। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। वह सर्वप्रथम माँ को भोग लगाती है। हे जगत जननी माँ दुर्गा, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। अपनी गरीब भक्त के बनाए इस कंजके के भोग को ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करो माँ। एकाएक मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति से तेजोमय चमक के साथ माँ दुर्गा अवतार धरकर कहती हैं, वैष्णवी, तुमने खराई और निष्ठा से मेरे 9 नवरात्रि के पूजन किए, इसीलिए मैं हर्षित हुई हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि 6 महीने बाद नवरात्रि की प्रथम तिथि पर तुम एक कन्या को जनोगी, जो मेरा ही अंश होगा। माँ दुर्गा जिस पलचिन अंतर्ध्यान होती हैं, उनके पाँव के कंचन छाप हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। उनसे वैष्णवी घनघोर गरीबी के कीच से उबर जाती है और 6 माह के पश्चात नवरात्रि के प्रथम दिन उसे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और वह बेटी को जन्म देती है। तुम्ही माँ दुर्गा ने नवरात्रि के प्रथम पावन दिन को मुझे दिया है। मैं तुम्हारा नाम दिव्यांशी रखती हूँ, अर्थात देवी माँ का अंश। इस तरह एक गरीब दुर्गा माँ की मूर्ति बेचने वाली बेबस बहू के जीवन में माता की बदौलत बड़ा बदलाव आता है। रईस होने के बावजूद नवरात्रि में वैष्णवी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर इस आस से बेचा करती कि एक दफा और माँ दुर्गा उसे दर्शन दे जाएं। गरीब दुर्गा माँ की मूर्ति बेचने वाली बहू। वैष्णवी अपनी सास सरस्वती और बेटे बंटू के साथ ब्रिजपुर गांव में रहती थी। उनकी माली हालत कुछ खास ना थी। उसका पति बब्बन अब अव्वल दर्जे का नशेड़ी था। अपने पीने के बाद जो 150 बचते उसी से प्याज रोटी का बंदोबस्त होता। वैष्णवी देर रात दरवाजे पर खड़ी पति के आने की बाट जोह रही थी कि नशे में धुत बब्बन दरवाजे के भीतर दस्तक देता है। अब जिंदा हूँ तो जी लेने दो, कतरा कतरा मुझे पी लेने दो। क्यों जी, ये मेरा बच्चा भूख से बिलख कर सो गया और तुम मदिरा के नशे में मांदे हुए घर आ रहे हो। बहू, तेरी सूझबूझ भरी बात इस नक्कारे नशेड़ी की बुद्धि में नहीं समाने वाली। देख, नशे में सराबोर होकर सुध-बुध खो बैठा है। अरे बंद करो तुम सास बहू अपनी बोलबाला। हाँ, पूरे 500 का पौआ पिए रहे, ससुरा दोनों सारा नशा उतार। बब्बन सास बहू पर अपने गुस्से का गुबार बरसते हुए बिछौने पर लोटपोट हो जाता है। अगली सुबह बंटू हमेशा की तरह उसे उठाता है। बाबूजी, उठो ना, भोर हो गई। बंटू के कई मर्तबा झकझोरने पर भी जब बब्बन नहीं उठता तो सरस्वती के भीतर शिकंज का सागर उफन पड़ता है। बब्बन उठना। सरस्वती बब्बन का नब्ज भाप कर स्तब्ध हो जाती है। माँ जी, क्या हुआ? बोलिए ना, आपकी चुप्पी से मेरा कलेजा कचोट रहा है। बब्बन इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर हमसे कोसों दूर जा चुका है। बहू, तू बेवा हो चुकी है। वैष्णवी इस दुखद संदेश को सहन नहीं कर पाती है। उसकी आंखों से दुखों की बदरी बरस पड़ती है। वह बड़ी बोझिलता के साथ बेहोश हो जाती है। तभी गांव की धाय कमला सरस्वती से वैष्णवी के गर्भवती होने की खबर साझा करती है। बहू, तू बेहोशी से बाहर आ गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ जी, काश मैं मर जाती। उनके बगैर मैं ये बेरंग जीवन नहीं जीना चाहती। बहू, ये क्या बोल रही है? अपनी नहीं तो अपने भीतर पल रहे उस नन्ही सी जान के बारे में तो सोच। तू 3 माह गर्भ से है, और रही बात मेरे बेटे की,
तो उसने बेहिसाब पीने की बुरी लत से अपने जीवन की नैया को खुद डुबोया है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। सास की बात वैष्णवी को संभालती है। 2 दिन के बाद केवट उनके घर का दरवाजा पीटता है। अरे कहाँ हो दोनों सास बहू, बाहर आओ। अरे केवट भाई आप। देखो सरस्वती, केवट से रिश्ते नाते न जोड़ो, घर का भाड़ा दो या फिर उठाओ अपनी गठरी और चलती बनो। मगर केवट काका, हम दुखियारे यहाँ से कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाओ, इसे केवट को क्या काम है। कसाई मकानदार केवट सास बहू को घर से खदेड़ देता है। दोनों सास बहू बंटू का हाथ पकड़ के चलने लगती हैं। माँ, क्या हम सैर के लिए जा रहे हैं? माँ जी, बंटू को तो ये भी नहीं पता कि हम बेघर हो चुके हैं। माँ दुर्गा और कितने दुख दिन दिखाएंगी हमें। धीरज धर बहू, सब ठीक हो जाएगा। अचानक मौसम का रुख बदलने के साथ सारा आसमान बरसाती काले बादलों से उमड़ पड़ता है। तेज तर्रार तूफान में घंटियों की गूंज से वैष्णवी की नजर मंदिर में पड़ती है। सास बहू बंटू को लिए वहां आते हैं। पुजारी जी, हम सास बहू का बसेरा छिन गया है। आज रात हम यहाँ ठहर सकते हैं क्या? बेटी, माँ दुर्गा का दरबार सभी श्रद्धालु के लिए खुला है। निश्चिंत होकर रहो। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटी, ये माँ दुर्गा को चढ़ाया भोग का प्रसाद है। इसे अपने बेटे को खिला दो, बेचारा भूख से बिलबिला रहा है। पेट भरते ही बंटू सो जाता है। देर रात जागती हुई वैष्णवी माँ दुर्गा की गुहार लगाते हुए कहती है, माँ दुर्गा, तुम तो स्वयं जगत जननी हो। मुझ बेबस बदहाल दुखियारी माँ पर और कितने दुखों का पहाड़ ढहाओगी। बचपन में माँ का साया उठ गया, उम्र के आधे पड़ाव में पति का साथ छूट गया, और ऐसे में तुमने मुझ गरीब के गर्भ में इस नन्ही सी जान को भेज दिया। रोते बिलखते बेबस बहू की आंखें ऊँघने लगती हैं। उसकी नींद में जाते ही माँ दुर्गा उसे स्वप्न दर्शन देती हैं। जागो वैष्णवी। माँ दुर्गा, आप अपने इस दीन दुखियारिन भक्त के पास? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। आपका आना सत्य है या मुझ गरीब का भ्रम? वैष्णवी, जब मेरे भक्तगण टूटे पिसे मन से पुकारती हैं, तो मुझे आना ही पड़ता है। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा मेरे सभी श्रद्धालुओं से सर्वोपरि है। नवरात्रि आने वाली है। सभी भक्तगण भक्ति भाव से मेरी मूर्ति को अपने घरों में स्थापना करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्वरूप को सांचे में ढालो, अर्थात माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर बेचो। मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और वैष्णवी जैसे स्वप्न से बाहर आती है। उसके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं, जिसे देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। जय माँ दुर्गे, मैं माँ की मनसा को संपूर्ण श्रद्धा से पूरा करूंगी और नवरात्रि के 9 दिनों तक मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना भी करूंगी। सवेरे होते ही वैष्णवी गर्भावस्था में दूर दराज नदी तट से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा की सैकड़ों सुंदर मूर्तियां बनाती है। बहू, सचमुच तूने माँ दुर्गा की कितनी सर्जनात्मक मूर्तियां बनाई है। शुक्रिया सासू माँ। मैंने ये तय किया है कि मैं मंदिर की सीढ़ियों पर माँ दुर्गा की मूर्तियां बेचूंगी, ताकि आते जाते श्रद्धालुओं की नजर इस पर पड़े और इनकी बिक्री बढ़ेगी। रंग भरते दुर्गा माँ की मूर्तियों में 4 चांद लग जाते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन गर्भवती वैष्णवी उपवास के साथ मूर्ति बेचती है। आओ माँ दुर्गा के भक्तों, आओ और इस नवरात्रि ले जाओ एकदम सस्ते शुल्क में माँ दुर्गा की सुनहरी सुंदर मूर्तियाँ। अरे वाह, क्या मनमोहक मूर्तियाँ गढ़ी है तुमने, वो भी माँ दुर्गा की। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात माँ दुर्गा स्वरूप धरने को है इस मूर्ति के। एक मूर्ति कितने की दोगी? एक मूर्ति का मूल्य 50 रुपए है। अगर आप माँ की 9 मूर्तियाँ खरीदती हैं, तो इस पर 50 रुपए की छूट है। तो फिर फौरन मुझे माँ के 9 स्वरूप की मूर्तियाँ दे दो। संध्या के बाद सैकड़ों भक्त माँ दुर्गा की मूर्तियाँ खरीदते हैं। माँ दुर्गे, आज नवरात्रि के पहले दिन ही आपकी मूर्तियों को बेचकर मुझे बहुतायत मोल मिला है, इसलिए मेरी कमाई का पहला भाग आपको भेंट करती हूँ। नवरात्रि के निश दिन 4 बजे के पहर जागकर गर्भवती गरीब वैष्णवी मूर्तियां बनाकर उनमें रंग भरकर मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर बेचा करती। प्रत्येक दिन के पड़ाव के संग उसकी कमाई बहुतायत बढ़ने लगी। एक सांझ उसकी सास कहती हैं,
बहू, गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने में शिशु का सृजन होता है। तू सारा दिन बिन खाए पिए माँ की मूर्तियां बनाने में ही मसरूफ रहती है। ये सही नहीं। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। माँ दुर्गा के रहते मेरा और मेरे बच्चे का बाल भी बांका नहीं होगा। दुर्गा की मूर्तियों की मांग बेशुमार बढ़ रही है, इसीलिए तेरी मेहनत दोहरी हो गई है। अब से मैं भी तेरा हाथ बटाती हूँ। इससे काम कुछ सहज हो जाएगा और कम भी होगा। दोनों सास बहू साथ मिलकर बनाती। वैष्णवी सवेर से सांझ तक मंदिर की सीढ़ी पर बैठी माँ की मूर्ति बेचकर शाम को मूर्ति से भरी टोकरी माथे पर लाद कर बाजार आकर उन्हें बेचती। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। वह सर्वप्रथम माँ को भोग लगाती है। हे जगत जननी माँ दुर्गा, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। अपने गरीब भक्त के बनाए इस कंजके के भोग को ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करो माँ। एकाएक मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति से तेजोमय चमक के साथ माँ दुर्गा अवतार धरकर कहती हैं, वैष्णवी, तुमने खराई और निष्ठा से मेरे 9 नवरात्रि के पूजन किए, इसीलिए मैं हर्षित हुई हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि 6 महीने बाद नवरात्रि के प्रथम तिथि पर तुम एक कन्या को जनोगी, जो मेरा ही अंश होगा। माँ दुर्गा जिस पलचिन अंतर्ध्यान होती हैं, उनके पाँव के कंचन छाप हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। उनसे वैष्णवी घनघोर गरीबी के कीच से उबर जाती है और 6 माह के पश्चात नवरात्रि के प्रथम दिन उसे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और वह बेटी को जन्म देती है। तुम्ही माँ दुर्गा ने नवरात्रि के प्रथम पावन दिन को मुझे दिया है। मैं तुम्हारा नाम दिव्यांशी रखती हूँ, अर्थात देवी माँ का अंश। इस तरह एक गरीब दुर्गा माँ की मूर्ति बेचने वाली बेबस बहू के जीवन में माता की बदौलत बड़ा बदलाव आता है। रईस होने के बावजूद नवरात्रि में वैष्णवी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर इस आस से बेचा करती कि एक दफा और माँ दुर्गा उसे दर्शन दे जाएं।